और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। जी हां, अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर बैठक बुलाई है और सपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन पर समीक्षा की जा रही है। तो अब एक बार फिर चुनावी बोर्ड में तमाम पार्टियां हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई और इसमें आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और जो लोकसभा में सीटें जो हारी थी उनको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सत्ता का जो समीकरण बिठाने का प्रयास किया जा रहा है 2027 को लेकर भी लगातार सपा अब जमीन तलाशती नजर आ रही है। पार्टी की समीक्षा चल रही है, कहां पर किन सीटों पर किस तरीके से कार्यशैली में बदलाव किया जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और इसको लेकर जो तमाम सीटें थी, जो कि लोकसभा में सीटें सपा हारी थी, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से लगातार चुनावों का दौर शुरू होने वाला है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है, समीक्षा कर रही हैं, अब सपा सुप्रीमो ने भी बैठक बुलाई है, तमाम सीटों पर समीक्षा की जाएगी। आज क्या कुछ रहेगा खास मीटिंग में और कौन कौन पहुंच रहा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की इस बैठक में? आज देखिए, बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से आज सुबह से अखिलेश यादव ने 12 बजे से जो बैठक बुलाई है और उस बैठक में शिवपाल यादव से लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं जिले के, उनको बुलाया गया है। लगातार जो उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर जो चुनावी समीकरण है वो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां एक विजुअल फोक रही है कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने के लिए, तो समाजवादी भी लगातार जो बैठक है वो भी कर रही है और ऐसे में अखिलेश यादव उन सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया है। साथ ही जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों का जो उपचुनाव होने हैं उनके उन जिलों के सभी प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, जो भी उनके संगठन के लोग हैं, उनको सबको बुलाकर एक कड़े निर्देश जनता के बीच में जाने की बात, रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही तो बिगड़ती हुई जो कानून कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम है, वो जनता तक पहुंचाने का काम है, वो अभी सभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि सभी को जाकर और गांव गांव जाकर वहां पर एक चौपाल लगाएं। चौपाल लगाने के बाद लोगों से बातचीत करें, लोगों को जो है सरकार की जो नाकामी है उनकी गिनतियां गिनाएं और लगातार, क्योंकि जाहिर सी बात देखिए कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव को भी लगता है जिस तरह से लोकसभा में अच्छी जीत, एक अच्छी बहुमत उनको मिली थी, उसके बाद से जिस तरह से पार्टी का जो मनोबल बढ़ा है, अखिलेश यादव को बढ़ा है, वो सब देखते हुए अब पार्टी की तरफ से जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बेहद पूरी तरह से तैयार है। तो अब देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जोश भरते भी नजर आएंगे। लोकसभा में जो सीटें जीती उनसे तो जोश है, लेकिन जो सीटें हारी उन पर भी समीक्षा की जाएगी और 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार पार्टी कमर कसती नजर आ रही है। जिस तरीके से आप राशिद बता रहे हैं कि अब चौपालें लगा जाएंगी और कहीं ना कहीं अब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर बात नहीं होगी, कुल मिलाकर जनता के बीच जाकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न ये उठता है कि सरकार की नाकामियां कैसे गिनाई जाए और एकजुटता होकर तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके विपक्ष में चुनावी माहौल बनाया जाए। तो आज रणनीति जो बनाई जा रही है, बैठक कब से कब तक रहेगी और कितने बजे तक बैठक चलने की उम्मीद है? देखिए, बैठक अभी भी सुनीता अभी चल रही है। हालांकि जो जिलों से जो मंडल आयुक्त वगैरह आने थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव भी अंदर आए हैं। तो ऐसे में अब इसमें कई नेता जो है गठबंधन के भी जो है जिस तरह से बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए लगातार जहां जहां की जो सीटें हैं उपचुनाव की अगर हम बात करें तो कुछ सीटें ऐसी हैं क्योंकि गठबंधन सीट की वो मजबूत सीटें मानी गई, तो इसलिए कुछ गठबंधन को जो है कुछ पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। अब निर्णय उसके बाद, बैठक से निकलने के बाद ही इस तरीके से हो पाएगा कि आखिर बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो सूत्र हैं जो लगातार जो पार्टी ऑफिस के बाहर से उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बैठक कहीं ना कहीं एक बहुत अहम बैठक है और इस तरह में जो लोगों का जो वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि जनता के बीच में जाएं, जनता से अपना जो दूरियां है, सरकार की जो नाकामियां है वो गिनाए। क्योंकि देखिए लगातार जो सरकार को घेरने का काम, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, लगातार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सभी को लगता है कि बड़ी पार्टी
ये मौका है और ऐसे में बीजेपी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार वो चुनावी मेला कर रहे हैं, रोजगार मेला कर रहे हैं, लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो वही उन्हीं जिलों में जो है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भेजेगी, उनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सत्तासीन पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, जनता के बीच पहुंच रही है। तो वहीं अब विपक्ष लगातार अब कमर कसते हुए सरकार की नाकामयाबी जो है उसके तमाम पहलुओं को उजागर करते नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुलाई है। बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो जो सीटें लोकसभा में जीती उनसे जोश तो बरकरार ही है, लेकिन जो सीटें हारी है उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां जारी हैं। और आपको बता दें कि आज सपा कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है और गठबंधन के भी तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो 2027 का चुनाव है वो भी केंद्र में रहेगा। तमाम मुद्दों को लेकर मंथन होगा, कैसे जनता के बीच पहुंचे और किस तरीके से सरकार की जो नाकामयाबी है उन मुद्दों को उजागर किया जाए। तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा।